हेलो, नमस्कार। उत्तम सर के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इससे पिछले वीडियो में डिफरेंशिएशन के कुछ प्रमुख फार्मूला और उनको कैसे हम लोग सवाल बनाएंगे इन सभी पर चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो NCERT का हमारा 5.2 लेसन है जो डिफरेंशिएशन पर आधारित है उसका हम लोग जो प्रमुख सवाल है उसको हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। और इससे पहले के वीडियो में हम आप लोगों को फॉर्मूला जो है वो बता चुके हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग NCERT जो हमारा 5.2 लेसन है, आप लोग जानते होइएगा कि यह जो लेसन है काफी इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड्स एग्जाम के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। तो हम लोग इनको समझने का प्रयास करते हैं और बिल्कुल बेसिक लेवल से हमारा जो क्वेश्चंस है हम उनको अपने एकदम आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग इनको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए विभिन्न सवालों के माध्यम से हम लोग जानेंगे, जिसमें आप सभी विद्यार्थी 5.2 लेसन का जब देखिएगा कि जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चंस है वो हमारा कुछ इस तरीका का दिया हुआ है, y = sin × x² + x, इस तरीका से दिया हुआ है और हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, डिफरेंशिएट करना है, या इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि dy/dx निकालना है। तो चलिए हम लोग इनको समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम लोग इनको करेंगे। तो देखिए, जैसे भी आप जब भी आप लोगों को इस तरीका का सवाल दिया जाए और उनको बोला जाए कि डिफरेंशिएशन हमें करना है, तो डिफरेंशिएशन सबसे पहले देखिए, यहाँ जो ये फलन है, ये हमारा जो फंक्शन दिख रहा है ये x के रूप में दिया हुआ है। किसके रूप में दिया हुआ है? x के रूप में दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले यहां लिखेंगे x के सापेक्ष में, x के सापेक्ष में, किसके सापेक्ष में बताइए? x के सापेक्ष में अवकलज करने पर, डिफरेंशिएशन का हिंदी क्या होता है? अवकलन, अवकलज करने पर, अवकलज करने पर। देखिए हमारा जो फर्स्ट, जब भी हम आप लोगों को शुरुआत में ही बता दे रहे हैं कि हर सवाल में यह एक लाइन आप लोगों को लिखना है। अगर जो 2 नंबर वाला सवाल आएगा या मान लीजिए हमें पूरा डिस्क्रिप्टिव टाइप में बनाना है तो हम लोग इस तरीका में बना लेंगे कि x के सापेक्ष में अवकलज करने पर। अगर कोई विद्यार्थी इसे अंग्रेजी में लिखना चाहेंगे तो आप ये भी बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इस तरीका से इसको लिख सकते हैं। हम लोग सबसे पहले जैसे ही ये लिखेंगे x के सापेक्ष में अवकलज करने पर, इसके नीचे में जस्ट हम लोग यहाँ लिखेंगे हमारा जो y के रूप में फंक्शन दिया हुआ है। आप लोग बुक में देखिएगा तो कहीं कहीं y नहीं दिया रहेगा, तो हम हर सवाल में इसे जो है सो y मान लिए हैं उधर लिखने के लिए। तो आप इसको जैसे लिखिएगा तो हम यहाँ लिखेंगे dy/dx। नीचे dx क्यों लिखे हैं? चूंकि x के सापेक्ष में हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अवकलज कर रहे हैं। तो dy/dx हम इसे लिखेंगे। सबसे फर्स्ट जो होगा, आप लोग सबसे फर्स्ट चरण लिखने का प्रयास करेंगे तो इस तरीका से हो जाएगा sin x² + 5 और बट्टे कितना हो जाएगा बोलिए? dx। x के सापेक्ष में चूंकि हम लोग कर रहे हैं इसलिए नीचे में हम लोग क्या देंगे बोलिए? dx देंगे। तो इतना हमें हर सवाल में फर्स्ट स्टेप जो है सो इतना हर सवाल में हमें करना ही है कि x के सापेक्ष में हमें अवकलज करना है, तो dy/dx दे देंगे और इधर जो है वो कर लेंगे हम लोग। अब हम लोग ये चीज समझने का प्रयास करेंगे, आप कहिएगा और हम भी अगर ध्यान से इस चीज को देखते हैं तो हम आप लोगों को, सभी विद्यार्थी को, क्योंकि यहाँ जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है वो किस रूप में देखे दिया हुआ है? ये साइन के रूप में दिया हुआ है ना, साइन के रूप में दिया हुआ है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि आप कहिएगा सर कि हम साइन के रूप में जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है, अगर डिफरेंशिएशन का फर्स्ट फॉर्मूला देखिएगा जो साइन थीटा के रूप में रहता है, तो यहाँ हो जाएगा sin x/dx। तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए? cos x। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो अब जब आप ध्यान से देखिएगा इस चीज को, अगर आप इस फॉर्मूला को समझ जाते हैं, ध्यान से इस फॉर्मूला को जैसे समझ जाइएगा, तब इस तरीका से आप इस सवाल को भी पूरा आसानी से और क्लियरली समझ पाइएगा। ध्यान से देखिए, यहां पर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें क्या है? साइन और x यहाँ है, थीटा के रूप में यहाँ x है, और जितना यहाँ है वही चीज नीचे है, तब ना हमें मान लीजिए कि डिफरेंशिएशन करके ये दिया गया है। समझ रहे मेरे बात को? कि इस यहाँ जो x है
थीटा के रूप में जितना चीज है वही चीज आप ध्यान से देखिए तो यहाँ डी और एक्स के साथ लगा हुआ है, तब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो पाता है, cos x। तो हम लोग भी इसी चीज को यहाँ समझने का प्रयास करेंगे और यहाँ याद देते चलिएगा, इस तरीका से हम लोग देते चलेंगे। यहाँ पर dy बटा क्या हो जाएगा बोलिए, dy बटा dx बराबर क्या होगा, देखिए इसका डिफरेंशिएशन तभी पॉसिबल है d sin x स्क्वायर प्लस 5 है ना। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से एक बात कि यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर x था, यहाँ भी नीचे में x आया तभी इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल हो पाया। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ इसके यहाँ जो थीटा के रूप में है वो x स्क्वायर प्लस 5 है, लेकिन नीचे तो केवल है x, तो इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जब तक इसके नीचे में x स्क्वायर प्लस 5 नहीं आएगा। अब आप इतना ध्यान से देखिएगा तो इसमें एक चीज और हमें सवाल में वृद्धि हो गई कि अगर ध्यान से देखिए कि यहाँ तो हमारा सवाल में था dx, लेकिन सर आप dx को हटा दिए हुए हैं, तो अब इस तरीका से हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमको नीचा में जबरदस्ती इतना देना पड़ा तो हम यहाँ क्या देंगे, गुना, और नीचे में जैसे इतना आया तो इसी चीज को हम लोग जस्ट ऊपर ले जाएंगे ऐसे करके dx स्क्वायर प्लस 5। कहिएगा सर ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किए, तो जब तक ये नीचे मान लीजिए आ गया डिफरेंशिएट करने के लिए और ऊपर नहीं जाएगा तो ये कट के हमारा सवाल इक्वली कैसे होगा, है ना। तो इसीलिए हम इस तरीका से करेंगे। और ये अब तो x के रूप में फलन आ गया तो हम इसको क्या दे देंगे, x दे देंगे। अब इसको हम लोग ये आप ध्यान से देखिएगा, ये जिस तरीका से हम एक चीज को, जैसे ये नीचे आया और फिर इस नीचे वाला को हम यहाँ ले गए, तो इसको हम लोग कहते हैं श्रृंखला विधि या चेन रूल मेथड इसको कहा जाता है। देखिए धीरे धीरे से आप देखिएगा किसी किसी सवाल में 2-3 भी ऐसे करके बढ़ते जाता है। तो इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए हमारा dy बटा dx, और साइन का सभी विद्यार्थी जानते होंगे, देखिए वहां पर फॉर्मूला हम लिख दिए हैं कि साइन का क्या हो जाता है, साइन का हो जाता है cos x, लेकिन यहाँ x के जगह पर तो है कितना, x स्क्वायर प्लस 5, तो हम यहाँ x स्क्वायर प्लस 5 दे देंगे। और यहाँ देखिए अब ये तो जोड़ वाला आ गया, तो हम जो फॉर्मूला पावर वाला होता है हमारा डिफरेंशिएशन का पावर वाला फॉर्मूला इस तरीका से होता है, देखिए dx के पावर n अब बट्टे में हो जाएगा dx, तो इसका हो जाता है पावर से गुना और पावर में से एक क्या हो जाता है, कमी हो जाता है, जो हमारा फॉर्मूला पावर वाला है। तो उस फॉर्मूला को हम लोग लिख दिए यहाँ पर, तो यहाँ देखिएगा तो इसका होगा पावर वाला है ना, ये पावर वाला आप लोग देख रहे हैं, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर dx स्क्वायर बटा dx, है ना। आप प्लस देखिए यहाँ पर ध्यान से आप देखिएगा तो एक हम पोस्ट डाल देते हैं, ये हो गया आपका कांस्टेंट वाला, तो d5 और बटे आपका आ जाएगा dx आ जाएगा। अब ध्यान से आप इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाइएगा तो ये आपका आ जाएगा dy बटा dx, क्या आएगा ध्यान से देखिए dy बटा dx, और cos यहाँ आ जाएगा आपका cos x स्क्वायर प्लस 5 इंटू ये जो देख रहे हैं पावर वाला आ गया। देखिए तो पावर वाला का एक बहुत अच्छा नियम होता है, जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला होता है वो होता है कि पावर से आप गुना कीजिए और पावर में से एक माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, तो यहाँ जो हो जाएगा इसका क्या होगा, पावर से गुना यानी 2 हो जाएगा, पावर में से एक घटेगा तो 2 रुपया में से 1 रुपया घटेगा तो कुछ नहीं। ये जरा देखिए ये कांस्टेंट राशि आ गया, इसमें x वाला है ही पद नहीं, लेकिन उसको हमको x के सापेक्ष में अवकलज भी करना है, तो आप खुदे कह सकते हैं कि सर इसमें तो x है नहीं और हमको x के सापेक्ष में अवकलज करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो इस तरीका से इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और एक लाइन थोड़ा सा हम और बढ़ाएंगे तो आप लोग इसको इस तरीका से देख सकते हैं, cos यहाँ हमारा आ जाएगा dy बटा dx, और यहाँ आ जाएगा आपका देखिए cos जो है यहाँ cos x स्क्वायर प्लस 5 इंटू ये जो 2x में अगर हम लोग 0 को जोड़ेंगे तो 2x आ जाएगा, और आप इस 2x को थोड़ा सा आगे भी लिख सकते हैं, यहाँ dy बटा dx, और ये जो 2x देख रहे हैं ये थोड़ा सा आगे आ जाएगा। अब कहिएगा सर आप बहुत लंबा बना दिए, देखिए हम पूरा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करके एक भी स्टेप छोड़े नहीं है, ताकि हमारा जो वीक स्टूडेंट होगा वो आप पूरा इसको क्लियरली समझ सकते हैं, जो हमारा कमजोर टाइप के बच्चे होंगे। अब देखिए जैसे 2x हो गया इंटू cos x स्क्वायर प्लस आपका ये कितना आ गया 5 आ गया। तो इस तरीका से आप फर्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। आप कहिएगा सर बहुत लंबा हो गया, हम एक स्टेप को छोड़े नहीं हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करके इसको बनाया है। आप चाहिएगा तो फटाफट इसको मने मने, जो मान लीजिए जिस स्टूडेंट को पूरा प्रैक्टिस हो चुका है तो उसका पूरा क्लियर इसमें हो जाएगा। तो हमारा इस तरीका से ये फर्स्ट क्वेश्चन था डिफरेंशिएशन के एनसीईआरटी 5.2 का जो सॉल्यूशन है ना। इस तरीका से आप इसको कर सकते हैं कि अगर हमें
y के सापेक्ष में इस फलन का अवकलन मतलब x के सापेक्ष में अवकलन करना है, तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष में अवकलन करने पर और dy बटा dx हो जाएगा जो हम लोग लिखते हैं, और साइन का फिर यहाँ जो फर्स्ट स्टेप है वो लिख दिए। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले देखिए डिफरेंशिएशन में अगर आप दो चीज को ध्यान दे दीजिएगा तो आपको बन जाएगा कि जहां वो है वो फॉर्मूला किस तरीका के रूप में है, तो साइन के रूप में है। तो साइन का फॉर्मूला कैसे होता है, साइन x बटा होता है dx, यानी थीटा के रूप में जितना है वही चीज अगर नीचे आ गया तो अब इसका आ गया cos x, है ना। साइन x का क्या आ गया cos x, तो यहाँ थीटा के रूप में तो x स्क्वायर प्लस 5, इसलिए वो चीज नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये नीचे आ गया, लेकिन नीचे में सवाल में वो था ही नहीं, तो सवाल में जब से नीचे में नहीं था तो वो फिर चले जाएगा ऊपर। क्यों ऊपर चले जाएगा, क्योंकि ये और ये कट के आप ध्यान से देखिएगा तो हमारा dx बचेगा जो इक्वली हो जाएगा। ये सिर्फ ऐसे इसलिए किया गया है क्योंकि उस सवाल का क्या हो सके, डिफरेंशिएशन हो सके। तो आप फटाफट इसको समझने का प्रयास कीजिए। और साइन का देखिए डिफरेंशिएशन फॉर्मूला लिख दिए वहां पर, साइन का cos x हो जाता है जिस तरीका से तब वैसे हो गया, और ये जो देख रहे हैं आगे जाएगा ये पावर वाला हो गया, पावर का देखिए पावर से गुना, पावर में से घटी हो जाता है, कम हो जाता है, ये हो जाएगा। और ये कांस्टेंट राशि हो गया, कांस्टेंट राशि का डिफरेंशिएशन होता है 0, और 0 को अगर हम किसी संख्या में जोड़ेंगे बाबू तो क्या होगा, 0 होगा। इस तरीका से आप यहाँ 2x दे सकते हैं, ये आगे रखिए या पीछे रखिए कोई दिक्कत। तो इस तरीका से आप इस सवाल को समझ सकते हैं। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे सवाल नंबर 2 को। इसको जल्दी से आप लोग, इसमें दो फॉर्मूला का हम लोग उपयोग किए हैं। एक फॉर्मूला आपका आ गया है साइन एक्स वाला और एक फॉर्मूला आपका आ गया है पावर वाला। ज्यादा इस लेसन में आप देखिएगा जो हमारा 5.2 लेसन है, इस लेसन में हमारा क्या होगा कि आप साइन कोस टेन वाला ये देखिएगा, ज्यादा फॉर्मूला का उपयोग किया गया है, और पावर वाला जो है वो हमेशा आएगा। तो इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, सवाल नंबर हम लोग 2 की ओर चलेंगे। इसको हम लोग मिटा लेते हैं फटाफट। आशा करते हैं कि आप लोग ये एकदम बिल्कुल अच्छे तरीका से समझते होइएगा, और हम ये बिल्कुल आसान तरीका से आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जो मान लीजिए स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो भी काफी अच्छे तरीका से समझ जाएंगे, और जो हमारा मान लीजिए थोड़ा सा जिनको पीछे की मान लीजिए जिनको उतना ध्यान नहीं रहता है, या मान लीजिए कभी कभी ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो पीछे ध्यान नहीं दिया और डायरेक्ट इस पर चले आया, तो उनको भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, एक जो हम फॉर्मूला जो यहाँ लिख रहे हैं वो हम इससे फर्स्ट जो वीडियो डाला गया है जो पार्ट 1, उसमें इस फॉर्मूला सब का काफी जिक्र किया गया है, तो उस फॉर्मूला का हम यूज कर रहे हैं, तो आप लोग वो भी थोड़ा जा करके देख लीजिएगा। समीकरण सॉरी हम लोग देखते हैं जो सवाल हमारा 2 है, दूसरा नंबर जो सवाल है y इज इक्वल टू हमारा सवाल है cos sin x, यानी थीटा के रूप में यहाँ क्या है sin x, और इसका हमको क्या निकालना है, अवकलज निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है। चलिए बाबू हम लोग देखते हैं। तो आप लोग बताइए, पहला हम क्या समझाएं कि जैसे है ये मान लीजिए कोई सवाल आता है और वो 2 नंबर का सवाल है, ऑब्जेक्टिव में ऐसे नहीं बनाना। हम आप लोग जब चलिएगा आगे तो क्वेश्चन बैंक का भी हम लोग रिवीजन करेंगे, तो उसमें आप लोग को बताया जाएगा कि ऑब्जेक्टिव को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये है, तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे x के सापेक्ष में अवकलज करने पर, क्या करने पर, x के सापेक्ष में अवकलज करने पर। जैसे यह लाइन आप लोग लिख लीजिएगा, ये सब में लिखना है, 2 नंबर का चाहे 5 नंबर का जो भी सवाल आपसे पूछा जाए तो ये उसमें हमको पूरा लिखना है। अब हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि x के सापेक्ष हमको अवकलज करना है, तो dy बटा क्या देंगे, dx देंगे, बराबर फिर देंगे यहाँ पर d cos sin x है तो sin x ही रहेगा। ध्यान से देखते चलिएगा बाबू, बट्टे में क्या आ जाएगा dx। फर्स्ट स्टेप हमको इतना सब में लिखना है ना। फर्स्ट स्टेप में आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए हम थोड़ा सा और इसको बढ़ाते चलते हैं, dy बटा हमारा dx होगा। अब आपको फिर एक बात ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा हम ऊपर वाला लिख लेते हैं, सॉरी cos है तो cos पहले लिखेंगे ना, sin हम लिख रहे हैं cos x, ये cos हो गया और sin है मेन मुख्य। अब यहीं पर हमें एक बात समझने का प्रयास करना है कि अब हम नीचे क्या डालें कि उसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल हो जाए। तो आप जैसे यहाँ गौर कीजिएगा तो कहिएगा सर यहाँ तो cos के रूप में है, तो हम आप लोगों को पहले की वीडियो में बताए हुए हैं कि d cos x बट्टे होता है dx। ध्यान से देखिए ये फॉर्मूला,
डी cos x बटे dx, यानी थीटा के रूप में यहाँ x है और नीचे वही चीज आ गया है, तब इसका डिफरेंशिएशन हो गया है क्या चीज, साइन एक्स। इसमें ध्यान से देखिएगा तो सी वाला जो होता है उसमें निगेटिव ही लगता है, माइनस में क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स। तो ये चीज आप इसको वो फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, इसमें क्या हो गया कि जो हमारा थीटा के रूप में जितना है वो चीज नीचे गया है, तब उसका डिफरेंशिएशन कितना हो पाया, माइनस में साइन एक्स हो पाया। तो हम यहाँ वही चीज को समझने का प्रयास करेंगे, नीचे में क्या आएगा डी, और इसका थीटा तो है साइन एक्स, क्या है बताइए साइन एक्स, तो हम नीचे क्या लिखेंगे साइन एक्स। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग बताइएगा, नहीं समझिएगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सर ये चीज हमें नहीं समझ में आ रहा है ना। ये आप बिल्कुल आसानी से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर हमें बताइएगा तो फिर हम देखेंगे कि क्या बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस तरीका से हम इनको समझाने का फिर प्रयास करेंगे। देखिए इसका समझ गए कैसे, नीचे क्या चीज आएगा, बच्चा ज्यादा वही नहीं समझते रहता है कि नीचे हम क्या चीज लिखे कि उसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल हो जाए। तो यहाँ थीटा के रूप में x था cos x, और जितना थीटा यहाँ है वही चीज नीचे डाला जाएगा, तब उसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया माइनस में sin x। तो हम यहाँ पर जितना थीटा के रूप में था वो नीचे डाले, लेकिन इतना करने के बाद हम एक चीज में गड़बड़ा दिए कि आप देखिएगा सर इसके नीचे में तो यहाँ था dx, यहाँ आ गया sin x आपका, तो सवाल में तो नहीं है भाई। तो ये चीज इतना से भाग हो गया है ना, तो इतना ही चीज से ऊपर में अगर हम गुना भी कर देंगे, जैसे देखिए यहाँ sin x है, तो यहाँ अगर हम sin x लिख देते हैं और बट्टा में क्या हो जाएगा dx, देखिए sin x लिख देंगे तो ये sin x और ये sin x कट जाएगा, जो हमारा सवाल था वो लिख दिए। कहिएगा सर आप इतना कैसे लिख सकते हैं, तो इसका थीटा यहाँ x है, इसलिए हम नीचे में क्या दे दिए x दे दिए, तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर अब पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन यही कोई विद्यार्थी मान लीजिए डायरेक्ट करना चाहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग इनको देखने का प्रयास करते हैं, dy बटा आपका आ जाएगा dx बराबर हो जाएगा हमारा कितना, देखिए cos का क्या होता है, देखिए वहीं पर लिखे cos का हो जाता माइनस में sin, और x का क्या हो जाएगा बताइए, sin x का क्या होगा बताइए, तो ये sin, और यहाँ अंदर में जो चीज थीटा का भी चेंज नहीं होता है तो ये sin x ही रहेगा, और sin x का हो जाएगा क्या चीज बताइए, sin x का तो अभी ही बताए हैं। लेकिन हर वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि फॉर्मूला जहां पर भी मान लीजिए जिस चीज का लगेगा, जैसे sin का लगा तो हम फॉर्मूला भी उसके साथ साथ लिखते चलेंगे, sin का हो जाएगा cos x। ये दो फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा हमेशा, बहुत ज्यादा इक्वेशन चाहे हो सवाल में हो ये आप लोग को लगेगा। इसको थोड़ा सा अब एक लाइन बढ़ाइएगा तो डी बटा आपका आ जाएगा dx, और इज इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस में साइन, और उस चाहेगा तो आप cos को पहले लिख सकते हैं, cos को फर्स्ट में लिख लीजिए, क्योंकि आंसर में आप ध्यान से देखिएगा तो ये cos x आगे दिया हो रहेगा, cos x, और यहाँ ये माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, माइनस cos x, यहाँ माइनस समझिएगा, माइनस cos x इंटू साइन, ये sin x ही रहेगा। तो इस तरीका से अब आप सवाल सेकंड को समझ सकते हैं। चलिए एक बार और हम समझाने का इसको प्रयास करेंगे। हर सवाल में आपको ये लिखना ही है कि x के सापेक्ष में क्या करने पर, हमें अवकलन करने पर या अवकलन करने पर। इंग्लिश में कोई मान लीजिए विद्यार्थी लिखेंगे तो आप उसको लिख सकते हैं क्या चाहिए बताइए, है यहाँ लिख सकते हैं x के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करने पर अंग्रेजी में क्या होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जल्दी से इनको समझने का प्रयास कीजिए, और आप लोग देखिए कि हम कहाँ इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। देखिए आजकल हर स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम होता है बाबू कि वो बहुत ज्यादा बता नहीं पाते हैं कि सर हम इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। आप देखिएगा तो जबरदस्ती टीचर के साथ जो है सो वो यस सर जी सर करते रहते, मगर समझते नहीं रहता है और वो अपने बता नहीं पाते हैं। तो उन चीज को आप नहीं ध्यान से रखिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा इनको, इसलिए उनको आप नोट डाउन करते चलिए कि सर ये हम चीज नहीं समझ रहे हैं, और फिर हमें नोट बता दिया कीजिएगा। तो x के सापेक्ष में इसे हम लोग क्या कर देंगे बोलिए, डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy बटा dx लिखेंगे, और ये फर्स्ट स्टेप है, ये हर सवाल में इतना आपको करना ही है। और फिर उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि बताइए क्या हो सकेगा इनका। तो अब जब ये स्टेप हो जाएगा तो अब हम लोग इनका ये देखेंगे कि किस फॉर्मूला पर हमें लग रहा है ना। तो ये फॉर्मूला भी हम लोग चेक कर लेंगे। तो आपका आ जाएगा, देखिए cos वाला था तो हम cos वाला फॉर्मूला देख लेंगे, है ना। तो cos sin x आ जाएगा, देखिए थीटा के रूप में जितना वो नीचे आएगा, जो कि अब सवाल में उतना था नहीं तो ये ऊपर चले जाएगा। समझ रहे कि नहीं, थोड़ा सा देखिए ये सब जो चैप्टर होता है थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तो आप इनको समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। आप इस फॉर्मूला को समझिए cos x का माइनस में sin x,
और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। और ये फॉर्मूला किस तरीका से कैसे होता है तो ये हम इससे पहले की वीडियो में बता चुके हैं, आप उन्हें जा करके देख सकते हैं। चलिए दूसरा सवाल में कोई प्रॉब्लम बाबू, आप लोग फटाफट इनको देख लीजिए और हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। देखिए फटाफट अगर हम लोग समझते चलेंगे तो बहुत जल्द ही आप लोग इनको पूरा, मान लीजिए 7 लेसन है लगभग, हाँ 5 मिसलेनियस मिला लीजिएगा तो 5.7 तक है, तो हम जल्द ही इन सबको खत्म करने का प्रयास करेंगे। आपको काफी आसान तरीका से समझाया जा रहा है और आप इनमें देखिए 2-3 बात ऐसा है कि मैथमेटिक्स को आपको आसान कर देगा। आपको फॉर्मूला क्लियरली थोड़ा कुछ जो बेसिक फॉर्मूला वो आपको आना चाहिए, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर कितना, सवाल नंबर 3, जो हमारा सवाल नंबर 3 आएगा वो हम लोग देखते हैं। इस तरीका से हो जाएगा, दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, इस तरीका से हमारा सवाल है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला हम आप लोग को क्या बताइए, हर सवाल में हम आप लोग को यही बताया कि यहां लिखेंगे x के सापेक्ष में, बताइए x के सापेक्ष में, x के सापेक्ष में क्या करने पर, अवकलज करने पर, x के सापेक्ष में क्या करने पर, अवकलज करने पर, तो हम लोग यहां लिखेंगे dy बटा dx और बराबर इधर जो d साइन ए एक्स प्लस बी, जैसे है वैसे लिख दिए, और बट्टा में जो पहला स्टेप है हमारा dx वो dx लिखेंगे। कोई दिक्कत समझने में, तो ये आप लोग समझ जाइए। हर स्टेप में ये 2 बात हर सवाल में आपको जिक्र करना है, क्योंकि देखिए बहुत ऐसा सवाल होता है जिनमें आपको स्टेप पर भी नंबर दिया जाता है। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट इसका डायरेक्ट आंसर लिख दिया तो क्या उसे फुल मार्क्स दे दिया जाएगा, 2 नंबर नहीं दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, इनको समझते चलना है और इस स्टेप बाय करके फॉलो करिएगा तो आप लोग आराम से बनाते चलिएगा। डी वाई बट्टा आ जाएगा आपका dx। अब हम लोग इसमें देखेंगे सर कि साइन यहाँ आ गया, जैसे देखिए डी साइन और यहाँ आ गया ए एक्स प्लस क्या चीज बी। अभी हम इससे पिछले जो फॉर्मूला था उसमें हम आप लोग को बताए थे, देखिए डी साइन एक्स बटे डी एक्स, और इसका फॉर्मूला हो पाता है आपका क्या चीज, कॉस एक्स होता है ना। आप जरा इस सवाल को और इस फॉर्मूला को गौर करने का प्रयास कीजिए कि आप देखिएगा ना, तो यहां जितना है, जैसे देखिए यहां क्या है एक्स है, एक्स तो ऊपर थीटा के रूप में जितना है हमारा एक्स, नीचे भी वही चीज है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन कितना हो पाता है, कॉस एक्स। यानी ये चीज थीटा जितना वही चीज नीचे, तब इसका डिफरेंशिएशन हो पाया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सवाल है हमारा डी, ऊपर साइन ए एक्स प्लस बी है तो थीटा यहाँ तो ए एक्स प्लस बी है, तो वही चीज हम लोग नीचे डालेंगे, ए एक्स प्लस क्या चीज आ गया बी, गुने डालेंगे यहाँ पर। और ये जो आप देख रहे हैं चूंकि नीचे आ गया, अब सवाल में आप कहिएगा जा सर ये तो सवाल में है, ये नहीं है, देखिए नीचे में तो dx है हमारा, क्या है dx, तो हम लोग इसको ऊपर में क्या करेंगे, इसको यहाँ पर डालेंगे ए एक्स प्लस क्या चीज b, और बट्टे में फिर देखिए यहाँ हो जाएगा dx। कहिएगा सर यहाँ क्यों हो गया, अब ये x के रूप में फलन हो गया डायरेक्ट, तो इस तरीका से हम इसको बना लेंगे। अब देखिए dy बट्टा आ गया आपका क्या चीज dx, और यहाँ देखिए साइन का क्या चीज आ गया cos x, यहाँ साइन है cos, और x के जगह पर जो है वो हम पूरा जैसे है वैसे लिख लिए ए एक्स प्लस बी, और गुने यहाँ पर देखिए जो ये कांस्टेंट राशि आप लोग देख रहे हैं वो आ जाता है हमेशा बाहर, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx बटा dx, इस तरीका से dx बटा dx प्लस dv बटा dx। हम पूरा स्टेप को एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए हमेशा चल रहे हैं, ताकि जो भी हमारा बिल्कुल वीक स्टूडेंट है, जो आसान है, वो भी इनको समझने का प्रयास करेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। dy बटा क्या आ जाएगा dx बराबर आपका हो गया cos ए एक्स प्लस बी, और इसको देखिए ये तो ए ही रहेगा, और dx आप लोग जानते होइएगा कि ऊपर भी वही बात और नीचे भी वही बात, तो आंसर आ जाएगा 1, और 1 से हम गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए आगे आपका क्या चीज, ये आ गया कांस्टेंट राशि,
जिस पद में मान लीजिए हमारा कुछ भी नहीं दिया हुआ, जैसे x वाला टर्म में नहीं है, इसमें x वाला टर्म है तो नहीं है, तो ये कांस्टेंट राशि कुछ भी हो, सी डी ई कुछ भी हो, और उसमें जो है आपका क्या नहीं आवे बताइए। यहाँ जो देख रहे हैं इसमें x पद वाला पद ही नहीं है तो उसका आ जाएगा 0, तो यहाँ आ जाएगा आपका a + 0, और a में 0 को जोड़िएगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इसका हमारा जो इस सवाल का होगा फाइनल आंसर dy/dx इज इक्वल टू आपका आ जाएगा क्या चीज, देखिए यहाँ a में 0 को जोड़ेंगे तो यही, तो यहाँ आ जाएगा a और cos आपका क्या आ गया ax + b। हम तो आशा करते हैं कि आप लोग का ये तीसरा जो सवाल है आप लोग समझने का इसको प्रयास किए होंगे और अच्छा से समझ गए होंगे। देखिए फिर से इसको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे बोलिए, यहाँ हर सवाल में x के सापेक्ष में क्या करने पर, अब क्लज करने पर हम लोग लिखेंगे ही, क्योंकि ये सब देखिएगा तो 2 नंबर का सवाल है, और बिहार बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो या मान लीजिए कहीं भी अगर पूछा जाता है तो ये 2 नंबर में इस तरीका का सवाल आपको दिया जाएगा। और फिर देखिए हम लोग देखते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन। और बाबू सबसे बड़ा बात यह है कि देखिए स्टूडेंट हमेशा स्ट्रॉन्ग बड़े लेवल के सवालों पर जिक्र करना चाहता है, जबकि हम इस प्रकार के छोटे सवाल को अगर अच्छा तरीका से सीख जाते हैं तो हमारे लिए बड़े सवाल भी आसान हो जाएंगे। और हम लोग देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो उसमें आप देखिएगा कि बड़े वाला भी सवाल आएगा तो वो बिल्कुल आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, अगर ये सब चीज अगर आपको आते रहेगा तो। क्योंकि ये पिछला ही नहीं आएगा तो आगे आने में तो स्वाभाविक है कि चूंकि देखिए मैथमेटिक्स क्या होता है कि एक इंटरकनेक्टेड चीज होता है, आपस में जुड़ा हुआ। आप एक दिन नहीं कीजिएगा दूसरा दिन आपका गोल हो जाएगा। तो सवाल नंबर हमारा 3rd हो गया। तीसरा हम लोग प्रश्न संख्या 5.2 का जो है सो चौथा सवाल देखने का प्रयास करेंगे। आशा है कि आप लोग ये मजे से समझते होइएगा और इनको हम लोग समझने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। देखिए प्रश्न संख्या हम लोग चलेंगे कितना पर, 4 पर। क्या है हमारा 4 प्रश्न, देखिए प्रश्न जो हमारा 4 है वो कह रहा है कि y इज इक्वल टू सेक 10√x। यस, थोड़ा सा देखिए इसमें और एक स्टेप आगे बढ़ गया है। अब हम लोग देखिए इसको कैसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो लिखने का प्रयास करते हैं वो लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेगा बोलिए, x के सापेक्ष में। हर सवाल में इसीलिए हम लिख रहे हैं, देखिए हम चाहेंगे तो नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोगों को हुई समझने के लिए, सहूलियत होने के लिए हर सवाल में आप लोग इतना लिखा ही कीजिएगा। x के सापेक्ष में क्या करने पर, अवकलज करने पर। अब देखिए इंग्लिश में कोई स्टूडेंट इसको लिखना चाहेगा तो क्या लिखेगा बोलिए, इंग्लिश में आप इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी बात को जो अंग्रेजी में यहाँ हिंदी में लिखा जा रहा है उसको अंग्रेजी में आप कह सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे dy/dx, और जो फर्स्ट स्टेप है हमारा वो इस तरीका से लिखेंगे d sec 10√x, और बट्टा में क्या होगा dx। ये पहला स्टेप है तो हम इस तरीका से लिखेंगे, है ना। इस तरीका से लिख लिया। समझ रहे हैं कि नहीं बाबू, बताइएगा हमें कि सर हम नहीं समझ रहे हैं, हमको फिर से बताया जाए इसको। तो देखिए अब पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हमारा हो जाएगा dy/dx, और इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा क्या चीज, देखिए d यहाँ आ गया आपका सेक, और इंटू जो थीटा के रूप में आ गया 10√x। मेन बात अब यहां से स्टार्टिंग होगा। देखिए हमारा जो सेक x का जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है d sec x/dx, तब हो जाता है इसका जो सेक x है उसका sec x इंटू 10x। आप ध्यान से गौर कीजिएगा तो जो इसका थीटा के रूप में, जैसे देखिए यहाँ x है ना, थीटा के रूप में x, और वही चीज नीचे है तब ना उसका डिफरेंशिएशन उतना हो पाया है, कितना, sec x इंटू 10x हो पाया है। तो इस तरीका से हम इसको क्या कर लेंगे, फॉर्मूला हमारा आ गया। तो थीटा के रूप में यहाँ हम लोग देखते हैं ना, तो इसका थीटा आ गया ये चीज 10√x। तो यहाँ हम लोग d लिखेंगे और 10√x लिखेंगे। लेकिन आप एक चीज देखिएगा गौर से, तो यहाँ पर सवाल में तो भाई नीचे में dx दिया हुआ है, यहाँ पर dx है दिया हुआ है कि नहीं dx, लेकिन हमको नीचे में dx तो आया ही नहीं।
तो आ गया हमारा 10 रूट एक्स। चूंकि अगर हम इतना नीचे नहीं देंगे, इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ हम लोग गुना दे करके जैसे ये नीचे आ गया तो इसको भेजेंगे ऊपर, डी 10 रूट एक्स। देखिए यहाँ रूट एक्स है तो रूट एक्स ही लिखेंगे और बट्टे में। अब रुक जाइए, फिर यहाँ पर यहाँ भी एक स्टेप आपको आगे बढ़ाना है। जैसे ध्यान से देखिए, जैसे डी 10x और बट्टे dx, तो आप इसका देखिएगा तो टेन थीटा आ गया। टेन थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स। क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग इसके नीचे में लिखेंगे डी। देखिए ध्यान से, 10, अब त्रिकोणमिति में 6 गो फॉर्मूला होता है हमारा। अब 6 फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जो थीटा है वही चीज नीचे आएगा। देखिए थीटा एक्स है, नीचे एक्स आया, तब इसका डिफरेंशिएशन इतना हो पाया। तो इसका थीटा क्या है, देखिए रूट एक्स है, तो यहाँ हम लोग रूट एक्स दे देंगे। अब कहिएगा जा सॉरी, इसमें तो एक एक्स्ट्रा और आ गया, तो ये रूट एक्स जो हमारा आया है इसको हम लोग ऊपर और डालेंगे ऐसे रूट एक्स, और बट्टा में तब हो जाएगा हमारा क्या चीज, dx। क्योंकि आप लोगों को हम इसमें 3 फॉर्मूला यूज हुआ है, एक रूट वाला भी हुआ है, तो हम लोग रूट वाला का भी फॉर्मूला जानते हैं। और रूट का फॉर्मूला हो जाता है 1/2 रूट अंडर कितना x। हम आप लोगों से प्रार्थना यही करेंगे, आपको कहेंगे कि आप इस प्रकार के जो फॉर्मूला वाला हमारा वीडियो है, जिसमें हम फॉर्मूला पर काफी जिक्र किए हैं, उस चीज को आप लोग जाकर के देखिए। आप खटाखट पहले 10 बार ये जो फॉर्मूला उनको लिखने का प्रयास कीजिए। अगर ये फॉर्मूला याद हो गया आपको, बन जाएगा। फिर यहाँ देखिए रूट के अंदर में x था तो नीचे दिए तभी उसका डिफरेंस, यही जो बन जाता है ना, ये जो आप देखते हैं ये स्टेप बना, ये स्टेप तो नहीं था सवाल में, और ये जो बन गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज बताइए, इसको चेन रूल कहा जाता है। कौन सा रूल, चेन रूल। dy/dx आ जाएगा। और यहाँ आपका आ जाएगा, देखिए सेक का हम क्या लिखे हुए, देखिए वहां सेक x इंटू 10x, तो सेक x के जगह पर जो है पूरा लिखेंगे, सेक x इंटू 10, और x के जगह पर जो पूरा है, x के जगह मतलब थीटा, तो थीटा हम लोग लिखेंगे 10 रूट अंडर कितना x। और देखिए ये तो इसका हो गया, और फिर देखिए 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर, और x यहाँ रूट x है तो हम लोग रूट x डालेंगे, और रूट x का क्या होता है, सो देखिए 1/2 रूट अंडर कितना x। अब इसी चीज को आप सही से लिख दीजिए, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, dy/dx सेक 10 रूट अंडर x, 10 रूट अंडर x इंटू 10 रूट अंडर x इंटू सेक स्क्वायर रूट अंडर x। और ये जो देख रहे हैं इसको पूरा मेन बट्टा हम इस तरीका से डालेंगे, और ये आपका आ जाएगा 2 रूट अंडर कितना x। यही इसका आंसर आ गया। तो समझने में कोई प्रॉब्लम, आप लोग इनको समझिए अच्छा तरीका से। और कहाँ आप चीज इसमें नहीं समझ पाते, इसमें ध्यान से देखेगा तो एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया। इससे पहले जो सवाल था उसमें हमारा 2 था स्टेप, और इसमें 3rd स्टेप आ गया है। कोई दिक्कत, तो आप इसे फटाफट समझने का प्रयास कीजिए। सवाल हमारा 4 था, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। पहले इसमें 3 फॉर्मूला का जिक्र हुआ है। देखिए ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये 3 फॉर्मूला का जिक्र हुआ है, सेक वाला का, 10 वाला का, तो 10 वाला का भी लिख दिया, और रूट वाला का भी एक हुआ है, तो हम लोग रूट वाला को भी लिख लिए इसमें। कोई दिक्कत, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल जो चौथा सवाल है, ये आप लोग इनको अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। अब लगभग जो हमारा डिफरेंशिएशन का इसमें सवाल है वो लगभग 8 क्वेश्चन है, तो आप जल्दी इनको समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन 4 हो ही गया, 4 और है, तो हम लोग इनको जल्दी से सीख लेते हैं। फटाफट प्रश्न संख्या हम लोग चलेंगे अब 5 की ओर। जल्दी से इनको सीखने का हम लोग प्रयास करते हैं, और फटाफट कोई भी ऐसा, हम देखिए आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें हर सवाल में कौन सा फॉर्मूला उपयोग होगा, कौन सा क्या उसमें लगेगा, वो भी हम लिखते चल रहे हैं। तो आप इनको फटाफट सीख जाइएगा। बिल्कुल एकदम बच्चे की तरह इनको हम लोग समझ जाएंगे ना, तो कोई दिक्कत ही आपको नहीं होगा, कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। चलिए हम लोग सवाल नंबर चलते हैं 5 में दिया हुआ है आपका y इज इक्वल टू, हमारा जो दिया हुआ है बाबू साइन ax प्लस बी
और बट्टे दिया हुआ है बाबू cos cx प्लस डी दिया हुआ है। ये सवाल हमारा दिया हुआ है। तो इनको हम लोग देखते हैं और सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि हम लोग क्या लिखते हैं। हर सवाल में जो लिखते हैं पहले हम लोग वो लिखेंगे। इसमें भी क्या लिखेंगे बोलिए। x के सापेक्ष में, x के सापेक्ष में क्या करने पर बताइए। क्योंकि अवकलज है और डिफरेंशिएशन हम लोग dy बटा dx नहीं निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष में अवकलज करने पर, क्या करने पर, x के सापेक्ष में अवकलज करने पर। तो हम लोग यहां से लिखेंगे इस तरीका से dy बटा dx, और जो सवाल है फॉर्मूला ये भी हम उसको इस तरीका से लिख देंगे dx, इसको इससे लिखेंगे साइन ax जोड़ b और बट्टे क्या होगा बोलिए cos cx प्लस d, और इसको एक ऐसे हम लोग पोस्ट में घेर लेंगे। थोड़ा ये सवाल लॉन्ग होगा, लेकिन देखिए थोड़ा क्या है कि ये अलग, अब इसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो ये जो हमारा फंक्शन है बाबू, सबसे पहले तो हम ये दो स्टेप हर सवाल में आप देखे थे कि लिख रहे थे। ये हमारा एक सवाल फॉर्मूला आता है, पहले हम लोग उनको लिख लेते हैं u बट्टे भी, और इसको हम लोग भाग वाला फॉर्मूला भी लगभग कर रहे हैं। कौन फॉर्मूला बताइए, भाग वाला फॉर्मूला। तो भाग वाला इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है बताइए। ऐसे सबसे पहले हम लोग दे देंगे, और यहाँ आपका आ जाएगा v है नीचे तो v स्क्वायर, यहाँ हो जाता है du बट्टा dx, यानी पहला का डिफरेंशिएशन किए तो दूसरा को छोड़ देंगे माइनस, फिर दूसरा को करेंगे डिफरेंशिएशन तो पहलका वाला को छोड़ देंगे पहला वाला को, u वाला को, ऐसे u का किए तो v को छोड़ दिए और v को किए तो u को छोड़ दिए। तो ये v भाग वाला जो हमारा फॉर्मूला है वो यहाँ पर अप्लाई होगा। dy बट्टा क्या आ जाएगा बोलिए dx। इन सवालों को यदि आप समझ जाइएगा बाबू, तो बोर्ड्स के एग्जाम में आपको एक रत्ती भर का प्रॉब्लम नहीं होगा, और इसमें आप पूरा का पूरा मार्क्स भी उठा पाइएगा। क्योंकि ये जो सवाल हम आप लोग पढ़ रहे हैं बाबू, ये सवाल हमारा जो 12 का एग्जाम होता है बिहार बोर्ड, उसके लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है, काफी इम्पोर्टेंट, और इसको समझ जाइएगा तो काफी नंबर आप उठा सकते हैं मैथमेटिक्स में। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। भाग वाला के लिए देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीका से मेन बट्टा बना लेंगे। देखिए वहां पर क्या v स्क्वायर है ना, तो v यहाँ नीचे वाला को दिया गया, तो इसका हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं इस तरीका से, cos स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा cx प्लस डी, और हमेशा जो इसका स्क्वायरिंग होता है वो थीटा वाला को ही होता है ना। अब देखिए देखते हैं, अब हम इसको क्या करेंगे, जो हमारा पहले साइन वाला हम लोग उसका डिफरेंशिएट करेंगे। साइन cx प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी cx नहीं है ax है, ax प्लस b बट्टे में क्या होगा हमारा dx इंटू क्या हो जाएगा बोलिए, जो नीचे वाला देखिए वहां इंटू है v, वो हो जाएगा cos cx प्लस d, और माइनस, फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, ये थोड़ा लॉन्ग होगा तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। d हमारा आपका हो जाएगा d cos cx प्लस d, और बट्टे में हो जाएगा dx इंटू साइन वाला है ना, साइन ax प्लस b, ये थोड़ा सा आगे चले जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप इसका इस तरीका से बनेगा, है ना। अब जैसे ये आपको देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो ये इस तरीका से आ जाएगा dy बट्टा dx। पहले मेन बट्टा जो होता है हम उनको इस तरीका से लिख लेते हैं, इस तरीका से। ऐसे ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर cx प्लस d हो जाएगा। और यहाँ जो देख रहे हैं आप लोग ध्यान से देखिए, साइन का क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ थोड़ा सा हम इसको छोड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इससे पहले आप ऊपर के सवाल में देखिएगा तो इसका भी नीचे रखा जाता है। साइन का क्या होगा, साइन का कहिएगा सर ये हो जाता है cos, और जो हमारा ax प्लस b है वो लिखते ही है ना। और आप देखिए ये नीचे जब आता था इससे पहले के सवाल में, तो इसको हम लोग फिर ऊपर भेजते थे, तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा जो अंदर वाला है, तो अंदर वाला का केवल हो जाएगा a, तो यहाँ a लिख देंगे, और फिर यहाँ है cos cx प्लस d, तो cos cx प्लस d दे दिए, माइनस, फिर इसका बताइए cos का देखिए ऑटोमेटिक एक होता है माइनस में, और एक माइनस यहाँ पर है तो टोटल यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव,
तो यहाँ आ जाएगा आपका साइन सी एक्स प्लस डी। और देखिए सी एक्स प्लस डी तो ये सिर्फ अभी कॉस का हुआ है, फिर सी इसका हो जाएगा, तो इसका आप लोग लिख सकते हैं सी। और डी का देखिए क्यों नहीं लिखे हम लोग, डी का इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि वो कांस्टेंट राशि है, कांस्टेंट खत्म हो जाएगा, अगुने आपका हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, है ना, ये आप लोग लिखिए। और इसमें हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो कुछ चीज हमको लगता है कि यहाँ कॉमन भी हो सकता है। देखिए तो कोई चीज ऐसा है जो कॉमन हो सकेगा, और नहीं होगा तो देखिए हाँ इसको आप क्या कर सकते हैं कि इस तरीका से बना लीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, है ना। फटाफट फटाफट इसको लिख लीजिए। गंगेश जी थोड़ा देर चलिएगा। तो इनको यहां तक आप लोग सीख चुके थे कि कैसे हम लोग इनको बनाएंगे। इनको इतना, चूंकि देखिए एक स्टेप इसमें हमको एक लाइन और बनाना है, एक दो लाइन और चलेगा, तो हम लोग इसको क्या करते हैं थोड़ा सा ऊपर समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष में क्या करने पर, अब प्लस करने पर ये लिख लेंगे। और चूंकि ये भाग वाला था तो भाग वाला का एक फॉर्मूला आता है हमारा कि u बाई v। सब कुछ ओके है ना सर, कोई दिक्कत? यस। तो हम लोग यहाँ भाग वाला जो हमारा है u बाई v, देखिए u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो v को छोड़ देंगे, और v का हो जाएगा तो u को छोड़ देंगे, और यहाँ माइनस हो जाता है। तो इनको हम लोग यहाँ जिस तरीका से देखिए u ऊपर वाला हुआ, v नीचे वाला हुआ, तो u वाला का डिफरेंशिएशन किए तो v को छोड़ दिए, v वाला को डिफरेंशिएशन किए u को छोड़ दिए, कोई दिक्कत? और नीचे जो v था देखिए वहां स्क्वायर, उसका हम लोग स्क्वायर कर दिए। तो अब हम क्या करते हैं कि इनको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। एक लाइन हमारा और बनेगा तो हम इनको ऊपर से थोड़ा सा मिटा देते हैं। फटाफट फटाफट आप लोग बिल्कुल आसानी से समझ जाइएगा, इनको कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ तक थोड़ा सा मिटा लेते हैं और इसको एक स्टेप हम लोग और आगे बढ़ाएंगे ना, इसलिए इनको हम लोग थोड़ा सा मिटा लेते हैं। देखिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे, dy बटा हमारा dx तो है ही, और जो आप ध्यान से देख रहे हैं ये वाला, आप इतना चीज यहाँ देखिए एक प्लस का साइन है ना, तो जो हमारा प्लस का साइन है तो ये हम उसको क्या करेंगे, ये एक आ गया और ये एक पद अलग हो गया, तो ये जो नीचे में बट्टा होता है ना उसको आप अलग अलग दोनों में भी लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cos ax प्लस बी इंटू ए तो रहेगा ही, इंटू cos cx प्लस डी, है ना। इसका बट्टा क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा इसका बट्टा cos स्क्वायर cx प्लस क्या चीज d हो जाएगा। और बीच में जो प्लस का यहाँ साइन है तो हम लोग प्लस दे देंगे। इसको हम लोग भाग जो फॉर्मूला इसको मिटा लेते हैं। अब इसको देखिए साइन आ जाएगा हमारा यहाँ, साइन cx प्लस क्या चीज d, साइन cx प्लस d आ गया, इंटू c, इंटू में आ जाएगा आपका साइन ax प्लस क्या चीज b, और बट्टे में आ जाएगा आपका क्या चीज, इसका भी देखिए जैसे इसका बट्टा आ गया वैसे इसी तरीके इसका भी बट्टा आ जाएगा आपका क्या, cos स्क्वायर cx प्लस क्या चीज d हो जाएगा। अब ध्यान से आप देखिएगा तो ये थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करिए कि जो हमारा जो बट्टा है उसको हम लोग दोनों पद में अलग अलग कर दिए। तो ध्यान से देखिएगा तो यहाँ भी देखिए cx प्लस d है, cos cx प्लस d, यहाँ दो है तो एक स्क्वायर वाला कटेगा तो एक हमारा नीचे बच जाएगा, तो यहाँ आपका बच जाएगा cos ax प्लस बी इंटू ए रहेगा ही, इंटू यहाँ देखिए ये तो कट गया और नीचे इसका क्या बच गया बताइए, एक बच गया तो एक यहाँ बचेगा cx प्लस क्या चीज d, बचा कि नहीं, आप बीच में प्लस तो प्लस, और वहां तो पूरा देखिए हो गया। अब इसको इस तरीका से हम लोग लिखेंगे, साइन cx प्लस डी इंटू सी इंटू हो जाएगा साइन हमारा हो गया ax प्लस क्या चीज b, और नीचे देखिए है cos स्क्वायर, तो वो जो cos स्क्वायर है बाबू, तो cos स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, cos स्क्वायर को आप ये चीज लिख सकते हैं क्या चीज बताइए, ये जो cos स्क्वायर ऊपर चले जाएगा तो इसको लिख सकते हैं इस तरीका से sec स्क्वायर, क्योंकि एक बटा जो होता है वो सेक में हो जाता है, cx प्लस क्या चीज d लिख देंगे, और इसको लिखेंगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ा करके dy बटा हमारा dx आ जाएगा, और ये देखिए cos नीचे ये ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा, तो फाइनली इसका आपका आ जाएगा a cos ax प्लस b, ये जो नीचे में है तो ये आपका आ जाएगा सेक cx प्लस d, ये एगो आ गया, अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा sin cx प्लस d, ये तो ही रहेगा ही,
इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं c साइन ax प्लस डी इंटू साइन cx प्लस डी हो जाएगा, और एक जो सेक वाला है वो भी इसमें आपका आ जाएगा, सेक स्क्वायर में आ जाएगा, सेक स्क्वायर इंटू cx प्लस डी। तो आपका इस तरीका से भी एक आंसर आ जाएगा। और आप इसको चाहिएगा ना, देखिए साइन cx प्लस डी है, cx प्लस डी है, तो एक 10 भी बना सकते हैं। तो इस तरीका से आपका ये फाइनली हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। आप देखिए इसको हम लोग 10 भी बना सकते हैं, साइन cx प्लस डी है ना, और नीचे में 2 है तो एक बटा कर लेंगे, एक वैसे ही रहेगा, तो यहाँ 10 वाला भी हो जाएगा, हमारा आंसर पूरा राइट आ गया। तो हम लोग चलने का प्रयास करते हैं सवाल नंबर कितना पर, 6 पर। बहुत आसान, और आप लोगों का बहुत, अब इसके बाद और इजी सवाल सब आएगा। तो देखिए एक ही ये जो लेसन है 5.2, इसमें एक थोड़ा लंबा, भारी नहीं है, लंबा ये हमारा जो है एक यही सवाल था, इनको जल्दी से समझ जाइए। अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर कितना पर, 6 पर। चलिए, मजेदार आज का जो है हमारा ये वीडियो है, तो इनको आप लोग फटाफट देख लीजिए। और हम आशा करते हैं कि हमारा जो ये वीडियो जा रहा है आप लोग उनको देखते होइएगा, और देख करके आप लोगों को काफी पसंद आता होगा। हम काफी मेहनत के द्वारा ये सब, देखिए आसान से और फ्री में कोई चीज मान लीजिए आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो उनके महत्व को समझने का प्रयास कीजिए। और बाबू क्या होता है कि यही चीज देखिए जो हम बता रहे हैं वही चीज आपको काफी फी लेकर के स्टूडेंट के साथ जो है सो हमारा बहुत ज्यादा ये हो रहा है, तो उनको आप लोग समझते ही हैं। हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 6 पर। बड़ा सुंदर सवाल, y बराबर है हमारा cos x क्यू इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5, ये है। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, तो ये किस फॉर्मूला पर लगेगा बताइए। ये जो हमारा सवाल है ये आप कहिएगा कि सर ये तो हमारा लग रहा है कि गुना वाला फॉर्मूला है। तो गुना वाला एक फॉर्मूला आता है बाबू, u इंटू वी वाला, u इंटू वी वाला फॉर्मूला आता है। तो इसका बड़ा नीक हो जाता है कि u का डिफरेंशिएशन किए ना भाई रे, तो v को छोड़ देंगे, अब v का डिफरेंशिएशन किए तो u को छोड़ देंगे। इस तरीका से हम लोग इसको बना लेंगे। चलिए, तो क्या लिखेंगे बोलिए, x के सापेक्ष में, x के सापेक्ष में अवकलज, x के सापेक्ष में अवकलज करने पर क्या करेंगे बताइए, x के सापेक्ष में अवकलज करेंगे तो देखिए कैसा होगा हमारा। यहां हम लोग लिखेंगे, जो फर्स्ट हम लोग स्टेप लिखते हैं dy बटा dx वो लिखेंगे, और यहां आपका आ जाएगा d cos x क्यू इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5, और बट्टे हमारा क्या आ जाएगा dx। कोई दिक्कत? अब हम लोग इनको क्या करते हैं, जो हमारा गुना वाला फॉर्मूला है उन पर हम लोग इनको बैठाने का प्रयास करते हैं। d cos x क्यू बट्टे आ जाएगा dx। अब देखिए गुना वाला फॉर्मूला में क्या होता है कि अगर हम u को कर दे, पहला को u मानना है दूसरा को v मानना है, तो u का अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए तो v को ऐसे छोड़ेंगे x के पावर 5 और प्लस हो जाएगा, फिर देखिए dx, d आपका अब दूसरा को करेंगे d साइन स्क्वायर x के पावर 5 बटा dx इंटू आपका क्या आ जाएगा cos x क्यू। थोड़ा सा हम लोग और बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसी तरीका से स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग बनाते चलेंगे ना बाबू, तो बिल्कुल आसानी से आप सीख जाइएगा। यहाँ y होगा, ये आसान है और बिल्कुल इजी है, हम लोग इनको समझ जाते हैं। देखिए इनको थीटा के रूप में जो होता है, जैसे देखिए यहाँ एक्स क्यू है, इसका थीटा में एक्स क्यू है, तो जब तक नीचे एक्स क्यू नहीं आएगा रे भाई तब तक डिफरेंशिएशन पॉसिबल ही नहीं होगा, इनका होगा ही नहीं पॉसिबल। तो हम लोग नीचे दिए, लेकिन सवाल में तो ये नहीं था, तो इसको ऊपर भेजेंगे डी एक्स क्यू बट्टे आपका आ जाएगा डी एक्स, अगुने हो जाएगा हमारा क्या चीज साइन स्क्वायर एक्स के पावर कितना 5 और प्लस फिर देखिए यहाँ पर डी साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 बट्टा हमारा क्या आएगा, देखिए डी। यहाँ पर थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज होता है कि हम नीचे क्या चीज को डालें, तो यहाँ आप क्या करिएगा, जो हमारा होता है ये स्क्वायर वाला है, तो जब तक नीचे साइन
x के पावर 5 नहीं आएगा तब तक इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। कहिएगा जा सर, यहाँ तो बहुत विद्यार्थी देखिएगा, अधिकांश विद्यार्थी ये चीज नीचे डालेगा, नहीं पहले स्क्वायर वाला है तो पहले हम लोग उसको डाल देंगे, फिर यहाँ आ जाएगा d साइन x के पावर 5, अब इसका थीटा जो है वो डालेंगे नीचे हम लोग, और गुने जो हमारा एक कॉस है वो यहाँ रहेगा ही। एक लाइन और बनेगा हमारा ये सवाल और बाकी आंसर। बिल्कुल हम लोग इनको समझने का प्रयास करते हैं। कॉस वाला है, माइनस में साइन आ जाएगा, साइन एक्स क्यूब, ये इसका आ जाएगा 3, पावर से गुना, जो पावर वाला होगा पावर से गुना, और पावर में से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, देखिए गुने साइन स्क्वायर एक्स के पावर आपका कितना आ जाएगा 5, और प्लस देखिए साइन है पहले नहीं स्क्वायर वाला आ गया तो पावर से गुना, पावर से गुना और पावर में से एक घट जाएगा, तो अब जो साइन 2 है वो सिर्फ इतना ही रहेगा, गुने साइन का हो जाएगा आपका कॉस एक्स के पावर 5 और गुने कॉस एक्स के पावर 3। बिल्कुल हम आसान तरीका से इनको समझ गए हैं। अब इसी को आप लोग सही से देखिए, ये यहाँ तक एक पद आ गया, यहाँ तक ये जो देख रहे हैं ये एक पद हो गया, तो इनको हम लोग गुना कर लेंगे, मतलब एक तरफ कर लेंगे, और ये जो है इनमें हम लोग एक तरफ कर लेंगे, बस हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। ये कोई दिक्कत आपको समझने में? तो ये गुना वाला सवाल पर था। देखिए ये एक पद यहाँ आ गया गुना वाला, u इसको मान लेंगे, ये वाला u मानाएगा और ये वाला आपका v माना जाएगा, और u बाई v का हम फॉर्मूला भी देखिए यहाँ पर लिख चुके हैं, तो कोई दिक्कत इनको। सवाल नंबर मेरा 6 था और एनसीईआरटी का 5.2 का सॉल्यूशन ये छठा क्वेश्चन था। 7 नंबर हम लोग सवाल पर चलेंगे। देखिए इतना स्टेप तक तो आप सब में समझ गए हो कि ये तो सवाल तक ही हुआ, ये 2 स्टेप तो कोई अति ही नहीं है। अब इसमें हम लोग सजाए हैं और थोड़ा जो फॉर्मूला उस पर बैठा है, इसमें किसके बट्टा में क्या जाएगा वो चीज लिखे हैं, बाकी मेरा पूरा बिल्कुल इक्वल है। चलिए सवाल नंबर 7 और मात्र हम लोग लास्ट प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। 2 क्वेश्चन और हमारा रह गया है। चलिए जल्दी से सीख लेंगे हम लोग इनको तो अच्छा रहेगा। चलिए इनको भी मिटा देते हैं। हम लोग देखेंगे सवाल नंबर कितना बताइए, 7। y इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ है कितना, 2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, ये हमारा दिया हुआ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बोलिए, x के सापेक्ष में, बोलिए बाबू, x के सापेक्ष में x के सापेक्ष में क्या करने पर, अब कलज करने पर बताइए क्या होगा, यहाँ पर dy बटा dx होगा बराबर। देखिए ये 2 कांस्टेंट होता है तो 2 का नहीं होगा, जब भी कोई गुना में रहेगा 2 तो उनका हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, तो यहाँ 2 लिख देंगे और यहाँ d रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर बट्टा आ जाएगा आपका क्या चीज dx। पहले तो ये सवाल था तो हम लोग इसको इसे लिख लेंगे। अब हम लोग यहाँ पर समझने का, देखिए बहुत विद्यार्थी यही नहीं समझ पाता, और यहाँ आएगा वो डायरेक्ट अब सोचेगा क्या कि सर हमको बोले थे कि रूट वाला फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट रूट का सीधे स्टार्ट कर देगा। नहीं, सबसे पहले हम लोग रूट वाला फॉर्मूला जो हमारा होता है वो हम लोग लिख लेंगे, d रूट अंडर एक्स बट्टे होता है dx, तब इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/2 रूट अंडर कितना x। तो अब जब आप ध्यान से इस फॉर्मूला को चेक करिएगा तो इसके रूट के अंदर में जितना है वही चीज नीचे, तब इसका डिफरेंशिएशन इतना हो पाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, dy बटा dx तो होगा ही, 2 रहेगा ही, d रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, अब बट्टे में जब देखिए अब ध्यान से कि नीचे यहाँ क्या आएगा, रूट के अंदर में जितना वाला चीज है सब आ जाएगा नीचे, कॉट एक्स स्क्वायर आगुने, अब सवाल में ये नीचे में था ही नहीं तो इसको ऊपर भेजेंगे, डी कॉट एक्स स्क्वायर अब बट्टे हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ भी फिर त्रिकोणमिति वाला गया और थीटा में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर डालेंगे, अगुने ये फिर आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर बट्टे डी एक्स। इसी को हम लोग चेन रूल कहते हैं ना, चेन समझते हैं ना, एक दूसरे से जुड़ा होता है। ठीक, डी वाई बट्टा डी एक्स भाई रे, अब बराबर में इधर हो जाएगा 2
रूट का बता दो, चलो रूट का बताओ कितना, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, ये जो आ जाएगा आपका रूट में वो लिख देंगे हम लोग। कॉट एक्स स्क्वायर अगुने कॉट का बताइए माइनस में कॉसेक स्क्वायर होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसका बता दो पावर से गुना पावर में से घट जाएगा, ये दो और ये दो गया आराम काम से, इसका फाइनली आ जाएगा dy/dx, और वो जो है माइनस में कितना देखिए, इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, इसको क्या चीज लिखिएगा आप ऊपर में लिख सकते हैं इस तरीका से, माइनस में 2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और बट्टे में क्या आ जाएगा रूट अंडर क्या चीज कॉट एक्स स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। भारी है बताइए, जल्दी से इनको सीख लेंगे। एक अंत क्वेश्चन हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, और बहुत आसान है ये हमारा फॉर्मूला, आप यहां तक बना लीजिएगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसमें थोड़ा सा क्या है कि इस सवाल में आप लोग देखिएगा तो आंसर हमारा जो है इतना पर जाके नहीं रुका हुआ है, तो इसको कॉट को साइन कॉस में तोड़ करके, सेक को कॉसेक तोड़ करके फिर आप लोग आगे आंसर पर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये सवाल आपका था इतना 7 नंबर। अब हम लोग आज के अंत प्रश्न पर चलेंगे, और बहुत आसान क्वेश्चन है, उनको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। थोड़ा आज का यह वीडियो हमारा लॉन्ग होगा, क्योंकि चूंकि देखिए इसमें एक्सरसाइज में जितना क्वेश्चन है वो टोटल का टोटल सवाल हम समझाने का प्रयास किए हैं, तो इनको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है, y इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ है cos रूट अंडर कितना x, क्या लिखेगा बोलिए, x के सापेक्ष में, x के सापेक्ष में अवकलज करने पर, x के सापेक्ष में अवकलज करने पर, क्या करने पर बताइए, x के सापेक्ष में अवकलज करने पर, यहां आपका हो जाएगा dy/dx बराबर d cos रूट अंडर x बटे आपका आ जाएगा dx। फर्स्ट स्टेप हमारा हर क्वेश्चन में इतना लिखना ही है, जो दो नंबर का सवाल आएगा। तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, dy/dx आ जाएगा, यहाँ d cos रूट अंडर x। अब बताओ नीचे हम क्या चीज लिखेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बाबू बताइए, तो यहाँ कहिएगा सर थीटा में जितना रहता है वो चीज नीचे लिखेंगे dx, और गुने आपका आ जाएगा d रूट अंडर x बटे आएगा dx। इस cos x का क्या होगा बोलिए, हमारा जो डिफरेंशिएशन होगा cos x का, माइनस में साइन रूट अंडर x, और इसका हो जाएगा 1/2 रूट अंडर कितना x। थोड़ा सा और आगे हम बढ़ा देंगे तो माइनस में हमारा आ जाएगा साइन रूट अंडर x बटे 2 रूट अंडर कितना x। इस तरीका से हमारा यह लेसन समाप्त हो जाता है 5.2। तो हम आशा करते हैं कि आज का जो हमारा ये वीडियो है आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा, और काफ़ी देखिए मेहनत करके ये बताया जा रहा है, तो आप लोग इनको समझने का प्रयास कीजिए। और जहां त्रुटि हो जा रहा है कि आप लोग को समझाने में हम नहीं अगर हो पाते हैं, तो आप लोग हमें सजेस्ट कीजिए कि सर यहाँ आप ये चीज़ कीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। तो मेहनत करते रहिए बाबू, आप लोग को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो आज हम लोग यहीं पर इस वीडियो को मतलब लास्ट कर रहे हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।